बिहाइंड द मेक में आपका स्वागत है, जहां हम आपको पर्दे के पीछे लेकर जाते हैं ताकि आप जान सकें कि रोजमर्रा की चीजें कैसे बनती हैं। आज हम टायर निर्माण की अद्भुत दुनिया में गोता लगाएंगे, एक प्रक्रिया जिसने परिवहन को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया और जो हमें हर दिन चलते रहने में मदद करती है। कच्चे सामग्री जैसे रबड़, कार्बन ब्लैक और स्टील के चयन से लेकर आकार देना, क्यूरिंग और पैकेजिंग तक, हम उन कारीगरी और विज्ञान का खुलासा करेंगे जो उन टायरों के पीछे हैं, जो हमारे वाहनों का समर्थन करते हैं और हमारे विश्व को गति प्रदान करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आप कभी भी नया एपिसोड मिस न करें। अब आइए शुरू करते हैं। 1839 में चार्ल्स गुडायर ने रबर को वल्कनाइज करने की प्रक्रिया का पता लगाया, जिसने टायर निर्माण में क्रांति ला दी। उनकी यह खोज एक विकास की श्रृंखला की शुरुआत बनी, जिसके परिणामस्वरूप 20वीं सदी की शुरुआत में हवा से भरे टायरों का निर्माण हुआ। आज दुनिया भर के कारखानों में हर साल 250 मिलियन से अधिक नए टायर बनाए जाते हैं। टायर के बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले इंजीनियरों द्वारा इसके संरचना को डिजाइन और परीक्षण करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर टायर के ट्रेड और अन्य डिजाइन विशेषताओं के प्रदर्शन का अनुकरण करता है। यह टायर की 3D रंगीन छवि उत्पन्न करता है और यह गणना करता है कि विभिन्न दबाव कैसे डिजाइन की मजबूती को प्रभावित करेंगे। डिजाइन अंतिम रूप में आने के बाद उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है। एक आधुनिक टायर 10 से 15 घटकों से बना होता है, जिसमें प्राकृतिक और सिंथेटिक रबड़, रासायनिक तत्व और कार्बन ब्लैक शामिल होते हैं। इन सामग्रियों को रेल द्वारा फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जहां इन्हें आवश्यकता अनुसार संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम रबर और रासायनिक तत्वों को सटीक बैचों में मापते और मिलाते हैं, फिर इन्हें बैनबरी मिक्सर में भेजा जाता है। इस मशीन में 2 आपस में जुड़ी रोटर्स होती हैं, जो मिश्रण को गूंथने और शीयर करने का काम करती हैं, जिससे सामग्री आपस में मिल जाती है। मिक्सिंग शुरू होने से पहले बैनबरी मिक्सर चैम्बर को गर्म किया जाता है ताकि रबर को नरम किया जा सके, जिससे वह अधिक लचीला हो जाता है। रोटर्स विपरीत दिशा में घूमते हैं, जो मिश्रण को गूंथने और शीयर करने का कार्य करते हैं, जिससे रबर अन्य सामग्री के साथ मिल जाता है। टायर के विभिन्न हिस्सों के लिए अलग अलग सूत्रों का उपयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक रबर जैसा आटा बनता है, जिसे आगे की प्रोसेसिंग के लिए शीट्स में लुढ़काया जाता है। टायर के प्लाई के लिए पॉलिएस्टर से बना एक कपड़ा एक मशीन में अनरोल होता है, जिसे कैलेंडर कहा जाता है, जो दोनों साइडों पर गर्म रबर लगाता है। इससे एक रबर कोटेड कपड़ा बनता है जो टायर को मजबूत करता है। रबर अकेले टायर के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होता, इसलिए कपड़े में कई कॉटन की डोरियां जोड़ी जाती हैं, जो हवा के चैनल प्रदान करती हैं और इसे और मजबूत बनाती हैं। ट्रेड, जो टायर की बाहरी परत है जो सड़क से संपर्क करती है, एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए रबर यौगिक से बनाई जाती है। ट्रेड रबर 3 अलग अलग सूत्रों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। एक्सट्रूडर्स 3 रबर की धारियों को आकार देते हैं, जिन्हें फिर एक निरंतर पट्टी में मिलाया जाता है। फैक्ट्री पेंट रोलर्स का उपयोग करके रबर पर विभिन्न रंगीदार पट्टियां लगाती है, ताकि सामग्री की पहचान आसानी से की जा सके। एक ब्लेड ट्रेड रबर को आवश्यक लंबाई में काटता है। इसके बाद टायर को असेंबल किया जाता है। ये प्रक्रिया एक कर्मचारी द्वारा बीड रिंग्स को एक घूर्णनशील ड्रम पर रखने से शुरू होती है। फिर एक पतली रबर की परत, जिसे इनर लाइनर कहा जाता है, जो हवा के रिसाव और नमी के प्रवेश को रोकती है, लगाई जाती है। यह लाइनर टायर की सही इन्फ्लेशन को बनाए रखने में भी मदद करती है। फिर कॉर्डेड प्लाई, जो संरचनात्मक अखंडता प्रदान करती है और आंतरिक दबाव का प्रतिरोध करती है, लाइनर के ऊपर रखी जाती है। इसके बाद बीड्स, जो टायर को ताकत और आकार प्रदान करते हैं, जोड़े जाते हैं। फुलाए गए ब्लेडर्स रबर को दोनों तरफ बीड्स के चारों ओर लपेटते हैं।
और एक बार प्रक्रिया पूरी होने पर वे संकुचित हो जाते हैं। फिर रबर से बनी साइड वॉल्स लगाई जाती है जो टायर की सुरक्षा और लचीलापन जोड़ती है। इन साइड वॉल्स में टायर के आकार, ब्रांड और अन्य आवश्यक विवरण भी होते हैं। इस बिंदु पर टायर की आंतरिक संरचना बन चुकी होती है। बाहरी आवरण को अलग से बनाया जाता है जो एक अलग ड्रम के चारों ओर स्टील या अन्य मजबूती देने वाले बेल्ट्स लपेटकर शुरू होता है। ये बेल्ट्स टायर की ताकत, पंक्चर प्रतिरोध और स्थिरता को बढ़ाते हैं, खासकर उच्च गति पर। बेल्ट्स की संख्या और उनके कोण टायर के डिजाइन के अनुसार बदलते हैं। संगठित बेल्ट्स के ऊपर संकरे रबर स्ट्रिप्स लगाए जाते हैं जिसमें एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि तनाव समान रूप से वितरित हो। इसके बाद टायर के बाहरी भाग पर ट्रीड, सड़क से संपर्क करने वाला हिस्सा जोड़ा जाता है जिससे टायर का संपूर्ण निर्माण पूरा हो जाता है। आंतरिक और बाहरी हिस्सों को एक ट्रांसफर रिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है और संकुचित हवा का उपयोग टायर को फुलाने के लिए किया जाता है जिससे सभी परतें एक साथ जुड़ जाती हैं। अब टायर को ग्रीन टायर के रूप में जाना जाता है जो एक अपरिपक्व टायर है जिसमें ट्रीड पैटर्न नहीं होता है। 1909 तक टायर असेंबली हाथ से की जाती थी। हालांकि गुडियर द्वारा टायर बिल्डिंग मशीन का आविष्कार करने से प्रक्रिया स्वचालित हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन 6 से 8 टायर प्रति कर्मचारी प्रतिदिन से बढ़कर 20 से 40 टायर प्रति कर्मचारी प्रतिदिन हो गया, जो टायर के प्रकार पर निर्भर करता है। ग्रीन टायर को फिर एक बड़े मोल्ड में रखा जाता है ताकि उसे क्योर किया जा सके। यह मोल्ड एक विशाल क्लैम के जैसा दिखता है जो खुलता है और अंदर एक लचीला बैलून, जिसे ब्लैडर कहा जाता है, दिखाई देता है। जैसे ही मोल्ड बंद होता है, ब्लैडर में भाप भर जाती है जिससे यह फैलता है और टायर का आकार लेता है। भाप टायर को 230 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर देती है और दबाव रबड़ को मोल्ड के जटिल डिजाइन में दबा देता है। इस क्योरिंग प्रक्रिया के दौरान रबर वल्कनाइजेशन, विकृत रासायनिक प्रक्रिया से गुजरता है जो इसे चिपचिपी और कमजोर सामग्री से मजबूत और लचीले पदार्थ में बदल देती है। क्योरिंग प्रक्रिया के बाद किसी भी अतिरिक्त रबर को ट्रिम कर दिया जाता है जिससे एक साफ और स्मूथ ट्रेड सतह मिलती है। फिर टायर की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसमें किसी भी दोष या असमानताएं देखने के लिए निरीक्षण किया जाता है। जब एक नया टायर डिजाइन तैयार किया जाता है तो उत्पादन लाइन से कई टायरों को नष्ट करने के परीक्षण के लिए लिया जाता है। कुछ टायरों को खोला जाता है ताकि वायु के बुलबुले, एयर पॉकेट्स की जांच की जा सके, जबकि अन्य टायरों पर पंचर प्रतिरोध का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण किए जाते हैं या उच्च गति पर प्रदर्शन का अनुकरण किया जाता है। टायरों की मीलर माइलेज भी जांची जाती है, जहां उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में धातु के ड्रमों पर घुमाया जाता है। एक बार जब टायर सभी निरीक्षणों और परीक्षणों को पास कर लेते हैं तो उन्हें फिनिशिंग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जैसे कि एक सुरक्षा कोटिंग जोड़ना, साइड वॉल पर ब्रांड नाम, आकार और विनिर्देशों को चिह्नित करना और आवश्यक लेबलिंग लागू करना। इसके बाद तैयार टायरों को वितरण के लिए पैक किया जाता है। टायरों को आमतौर पर गोदामों में संग्रहित किया जाता है, फिर उन्हें खुदरा विक्रेताओं या ऑटोमोटिव निर्माताओं को शिप किया जाता है। 2022 में वैश्विक टायर बाजार ने 314 अरब 7 करोड़ 7 लाख का वॉल्यूम हासिल किया, जो विकासशील क्षेत्रों में बढ़ती मांग और प्रौद्योगिकी में सुधारों से प्रेरित था। इस बाजार के बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इस तरह टायर बनाने की अद्भुत यात्रा पूरी होती है। संरचना डिजाइन करने से लेकर सामग्री मिश्रण, मोल्डिंग और अंतिम परीक्षण तक टायर उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक कदम में विशेषज्ञ कारीगरी, सटीकता और नवाचार की आवश्यकता होती है। हमें उम्मीद है कि आपको टायर बनाने की इस पर्दे के पीछे की यात्रा का आनंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे नवीनतम एपिसोड्स के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।